आप सभी को मेरा प्रणाम, जय गुरुदेव। मैं आशिता अहमदाबाद गुजरात से यहाँ उपस्थित सभी परिजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। शुरुआत करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पार्टिसिपेंट्स भाई बहनों के लिए कि जिन किसी का नाम में मोबाइल का नाम दिख रहा है जैसे कि गैलेक्सी, आईफोन वगैरह, तो प्लीज उसे राइट क्लिक करके उसे रीनेम करें और अपना नाम और लोकेशन टाइप कर दे। और यदि आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो अभी हम लोग आपको चैट में मैसेज कर देंगे, तो उस नंबर पर आप कॉल करके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा वेबिनार का जो विषय है, परिवर्तन के क्षणों में वास्तविक अध्यात्म का निर्माण। इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय श्री शरण शरण जी श्रीवास्तव बाबूजी, शांति कुंज, हरिद्वार से। आपने 1969 में गुरुजी से दीक्षा ली थी और वह उस वक्त पढ़ने के साथ साथ गुरुजी का कार्य भी करते रहे। आपने जूलॉजी पढ़ाते थे। 1984 में सब कुछ समर्पित कर शांति कुंज हरिद्वार में अपने परिवार के साथ रह रहे और तभी से वहीं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले वह प्रोग्राम डिपार्टमेंट के हेड थे और अभी वह स्वागत कक्ष के हेड है। पहले वह उत्तर और मध्य जोन का भी काम देख रहे थे। तो आइए आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय श्री शरण शरण जी बापूजी से। गायत्री मंत्र सभी लोग साथ साथ बोलें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें, शांति कुंज की चेतना का ध्यान करें, गायत्री माता का ध्यान करें। एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहितं कुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। बोले सद्गुरु भगवान की जय। कण कण में विराजमान परमात्मा सत्ता परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, भाइयों बहनों, आज हमारा बातचीत करने का विषय है परिवर्तन जो चल रहा है उसमें हमारा व्यवहारिक अध्यात्म कैसे हम निर्वहन कर सकते हैं। प्रारंभ ऐसे करते हैं, जहां तक परिवर्तन की बात है तो प्रकृति का नियम है बदलाव। हमारे शरीर का बदलाव शैशव अवस्था से जो जिस अवस्था में है, प्रौढ़ है, युवा है, किशोर है आदि, तो शरीर की भी अपनी परिवर्तन की स्थिति चल रही है और समाज की परिवर्तन की स्थिति चल रही है। प्रगति विज्ञान ने बहुत की है, तो ये परिवर्तन सतत होता ही रहता है मानव की प्रवृत्ति में और प्रकृति में, नेचर में और ह्यूमन नेचर में परिवर्तन होना ही है, संभव रोकना नहीं इसको। अब होता क्या है, कभी परिवर्तन हमारे लिए लाभप्रद होता है और कभी परिवर्तन हमारे लिए हानि वाला हो जाता है। लेकिन समझदार वह है, परिस्थितियां कैसी भी बने अपने को प्रसन्नता में जिंदगी जीना सिखा ले। यही विशेषता है जीवन की। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला क्या है? परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। समाज में जो हो रहा है, भौतिक क्षेत्र में हो रहा है, दुनिया के क्षेत्र में हो रहा है, उसको आप रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। हमारे परिवार में हमारे माता पिता का अपना सोचने का ढंग अलग था, हमारा सोचने का ढंग अलग है और हमारे बच्चों का ढंग अलग है, और उसको आप सोचने को रोकना चाहें, नहीं भाई ऐसा मत करो। हमें मोबाइल मिला इस उम्र में आके और वो पैदा होके मोबाइल लेके खेल रहा है। कंप्यूटर चलाना सीखा हमने, वो बच्चा होके कंप्यूटर चलाना हमको सिखा रहा है। इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। अब ऐसी कुछ व्यवस्था हम बना लें
कि जो हमारे लिए नुकसानदायक चीजें हैं, नुकसानदायक परिस्थितियां बन सकती हैं, उनमें हम ठीक से जीवन यापन करना सीख लें, उनका निर्वहन करना सीख लें। जैसे बरसात होती है तो बरसात को हम रोक नहीं सकते, गुरुजी कहते थे छतरी लगा सकते तो आप भीगने से बच जाएंगे, बरसात को रोका नहीं जा सकता। सर्दियां बहुत पड़ती हैं, उस सीजन में आप ये नहीं कह सकते ठंड कम हो जा। आप एक ही काम कर सकते हैं, अपने बदन पर कपड़े बढ़ा सकते हैं और अपने कमरे को गर्म कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के लिए बाहर की परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं। ये अनुकूलन, ये निर्वहन हमें आना ही चाहिए। अभी बात चल रही है अध्यात्म की और जीवन की। भाइयों बहनों, जीवन जल की तरह है, जैसे पानी है वैसी जीवन। पानी का कोई अपना रंग रूप स्वाद अलग से नहीं है, लेकिन कोई कहता खारा पानी, कोई कहता मीठा पानी। पानी में यदि हम शक्कर घोल दें तो मिठास आ जाती, पूरा पानी मीठा हो जाता है, और नमक घोल दें तो पूरा का पूरा पानी खारा हो जाता है। जो भी उसके संपर्क में आएगा, पिएगा, अगर पानी मीठा है तो उसको मीठा लगेगा और नमकीन है तो नमकीन लगेगा। क्या कर दिया, पानी में कोई चीज नहीं थी अपनी, हमने उसमें घोल दिया कुछ। ऐसे जीवन तो एकदम पवित्र है, शानदार है। यहां से नहीं, प्रारंभ से देखते हैं। बच्चा कितने मस्ती से हंसता है, मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट को गुरुजी कहते देवताओं से मिला लीजिए आप। हम भी वही बच्चे थे, कभी थे, और वह मुस्कुराहट हमारे जीवन में आज गायब हो गई है। जीवन वही असली वाला है। तो क्या कर दिया हमने, अपनी जीवन के सिद्धांतों को ऐसा कर लिया है कि वो नमक वाले हो गए, खारी हो गया जीवन हमारा, कष्टकारक हो गया, जीवन की मिठास गायब हो गई है। तो वो मिठास क्यों गायब हुई है, क्योंकि हमने उसमें शक्कर ना घोल कर कुछ और डाल दिया। ये हमारे दिमाग में तय हो जाना चाहिए कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। परिस्थितियां इंसान को बहुत दुखी और सुखी नहीं करती हैं, बल्कि परिस्थितियों के साथ तालमेल ना बिठा करके। देखिए, दो तरीके जीवन जीने के हैं। आपकी जो परिस्थिति है, या तो उससे तालमेल बिठाइए, अथवा एक शब्द और है, घालमेल करिए। दो तरीके हैं, या तो बदमाशी करिए, शैतानी करिए, उसको ठगिए, घालमेल करिए, सुना होगा शब्द आपने ये, या उससे तालमेल बिठाइए। घालमेल करेंगे तो चलने वाली नहीं है, चलेगी तो उसी की। और अगर हम तालमेल बिठा लेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, सामने वाला भी सुखी रहेगा। गुरु जी कहते हैं परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, अपनी मनहा स्थिति बदल सकते हैं। तो वर्तमान समय में गुरु जी ने दो वाक्य कहे। एक वो कहते हैं कि भाई, ये तो आपने ध्यान दिया ही होगा, हम लोग धार्मिक हैं अधार्मिक हैं। एक तो ये आता, धार्मिक कैसे मानते हैं, जो मंदिर जाता है, भगवान की पूजा करता है, आरती करता है, चंदन लगाता है, आदि आदि, उन बातों को करने वाले को हम कहते हैं धार्मिक है। बाह्य कर्मकांड को धार्मिक कहने लगे। एक शब्द आता है, आस्तिक है कि नास्तिक है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, और ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। और पूज्य गुरुदेव ने एक शब्द और दिया, हम अध्यात्मवादी हैं कि भौतिकवादी हैं। अब यहां ठहर के हम लोग विचार करते हैं, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है कि धर्म किसे कहते हैं, आस्तिक नास्तिक किसे कहते हैं। अपना आज का विषय है अध्यात्म। तो अध्यात्मवादी और भौतिकवादी दो जीवन जीने की शैली है। यहां रुक करके विचार करना है कि हम भौतिक जीवन जीना चाहते हैं कि अध्यात्मवादी जीवन जीना चाहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना भौतिकता के हमारा काम चल नहीं सकता। कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए,
आने जाने के साधन चाहिए, भोजन सामग्री चाहिए, और इस सब के लिए हमें धन कमाना चाहिए, क्योंकि अर्थ युग भी तो है ये। बिना अर्थ से कुछ मिलता नहीं, पैसे के बगैर कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे समय में भौतिकता को हम छोड़ नहीं सकते। और ऐसा भी गुरुदेव कहते थे, आपने पढ़ा होगा, कि बेटे तुम हिमालय में भी चले जाओगे तो वहां भी अपने साथ रोटी ले जाओगे, फल ले जाओगे, कुछ पकाने का सामान ले जाओगे। पेट भरना आवश्यक है। नींद ठीक से आ जाए इसकी भी कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाओगे। ठंड से, बरसात से, गर्मी से बच सके इसकी व्यवस्था बना के भी रहना पड़ेगा। तो छूटा कहाँ संसार। अब वो कहते संसार में रहते हुए ही, भौतिक तापपूर्ण जीवन में रहते हुए भी हमारा जीवन, हमारा चिंतन अध्यात्मवादी हो जाए। यहाँ दो वाक्य उन्होंने कहे हैं, आप सब अपने मन मस्तिष्क से बिठा लीजिएगा और अपने दिन में कई बार इसको दोहराइएगा कि हमारा जीवन पहले वाक्य की तरह है कि दूसरा वाक्य की तरह है। हम पहले वाक्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं कि दूसरे वाक्य को, तय कर लीजिए। ऐसा नहीं नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, 2 वाक्य हैं, आप तय कर लीजिए। एक वाक्य है भौतिकतावादी अध्यात्म, भौतिकतावादी अध्यात्म। भौतिकतावादी अध्यात्म एक विषय शब्द है, और एक शब्द है अध्यात्मवादी भौतिकता। भौतिकतावादी अध्यात्म और अध्यात्मवादी भौतिकता, इसको थोड़ा विचार करते हैं। भौतिकतावादी अध्यात्म, आज हम प्रायः इसी भौतिकतावादी अध्यात्म की ओर झुके प्रायः, और ऐसे अध्यात्म से हमें लाभ कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। कैसे इसको मोटा मोटा समझें। हमारा अगर चिंतन ऐसा है कि भगवान को इतना पैसा चढ़ा देंगे तो हमको पुण्य मिल जाएंगे, हम मंदिर बनवा देंगे तो पुण्य मिल जाएगा, मिलता है पुण्य, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अध्यात्म इससे थोड़ा भिन्न है। भौतिक, एक हमने सुना था, एक बार अनाउंस हो रहा था यहीं हरिद्वार में कि भगवान के मंदिर पर ध्वजारोहण होना था। तो ध्वजा कौन फहराएगा, इसकी बोली लग रही थी, नीलामी हो रही थी। एक ने कहा कि हम 50,000 रुपए देंगे, हमको आप ध्वजा फहराने दीजिए। दूसरे ने कहा कि हम 70,000 देंगे, फिर 1 लाख हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है 7 लाख तक बोली लगी थी। 50,000 से शुरू हुआ, ध्वजा फहराने की बोली कहां तक गई, 7 लाख रुपए तक। हम किसी को क्रिटिक नहीं करते, पर विचारणीय बिंदु है। गुरुदेव ने कहा विचार करना चाहिए, किसी सीख लेना चाहिए। 7 लाख रुपए में जिसने ध्वजारोहण कर दिया तो क्या वह अध्यात्मवादी हो जाएगा। और जिसके पास 10 पैसे भी नहीं है और उसका जीवन श्रेष्ठ है, तो क्या वह अध्यात्मवादी नहीं है। जहां हम पैसे से, धन से, साधन से, संपदा से अध्यात्म को देखना चाहते हैं, अध्यात्म को पाना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो भौतिक साधनों से आध्यात्मिक होने का प्रारंभ करना चाहता है, इसके तात्पर्य है कि हमारा दृष्टिकोण भौतिकतावादी अध्यात्म का है। भगवान हमें धन दे देना, अगर हम यही मांग रहे हैं भगवान हमें साधन दे देना, जो धन साधन ये चलने वाले साधन नहीं, ये छूट जाएगा। और दूसरा वाक्य है कि अध्यात्मवादी भौतिकता। पहला हो गया भौतिकतावादी अध्यात्म, अब दूसरा वाक्य है अध्यात्मवादी भौतिकता। ये हमें सबसे प्रिय लगता है। हमें कुछ बदलना नहीं है, खूब धन कमाइए, खूब व्यापार कीजिए, अच्छी से अच्छी नौकरी करने का प्रयास कीजिए, धन को बचाने का प्रयास कीजिए, खूब शान शौकत से रहिए, आपके घर में सब कुछ साधन हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारे थॉट्स
हमारा फलसफा, दर्शन, हमारे मन का विज्ञान, मनोविज्ञान इस बात पर होना चाहिए कि आखिर ये चीजें हमारे उपयोग के लिए हैं, हम इनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अब यहाँ एक और टर्न लेते हैं हल्का सा, ये हमारे लिए है, कार हमारे लिए, मकान हमारे लिए, तो हमारे लिए माने कौन? हम अशरण शरण के शरीर के लिए है क्या? ये टिकने वाला नहीं है। देखो अभी परेशान मत हो जाना कि अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें करने लगे, यहाँ समझ लेंगे थोड़ा सा हम सब, आप बहुत समझदार सब होंगे, ये मेरी धृष्टता ही होगी कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, पर फिर भी हम सब आज परिमार्जन करने के लिए बैठे अपने, हम और आप दोनों, गुरु जी की बातों का। यहाँ फिर सोच करते हैं शुरू कि शरीर के लिए सब है तो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि गुरु जी की एक बहुत अच्छी प्यारी सी किताब है जिसका नाम है मैं क्या हूं। बहुत प्यारी किताब है, वो जो पढ़ता है, आप में से अनेक लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, विश्वास करता हूं, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा। कितने बार पढ़ें? हम तो कहते हैं कि यदि आप चाहें तो हर सप्ताह पढ़िए, और जब वो मन में रम जाए, उसके कुछ अभ्यास दिए गुरु जी ने, ऐसा अभ्यास कर ले फिर आगे बढ़े, तो उस अभ्यास को करने तक रुके रहिए, बार बार अभ्यास करते रहिए, फिर आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि जिस दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, अध्यात्मवादी भौतिकता, वो दृष्टिकोण हमको मिल जाएगा। फिर हमारे पास लाखों रुपए भी होंगे तो अहंकार ज्यादा नहीं आएगा, और हमारे पास बहुत कम पैसे होंगे तो भी हीनता नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम जीवात्मा है, हम चेतना है, हम शरीर नहीं है। ये दृष्टिकोण मिल जाना चाहिए, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। कहीं जो भी काम करेंगे तब हम सोचेंगे इस काम को करने से हमारे आत्मा का उन्नयन है, प्रोग्रेस है, या उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन से आगे जीवन है। क्या तो आप सब समझते ही है ना, जीवन यात्रा है, और जीवन यहां से शुरू नहीं होता कि पैदा हुए और मर जाएंगे। यात्रा है, इसके पहले से हम चले आ रहे हैं और इसके आगे भी जाएंगे। इस विचार पर हम सबका परिपूर्ण विश्वास होना ही चाहिए। हम शरीर के पहले भी थे और शरीर छूटने के बाद भी यात्रा करेंगे, ये हमारा मूल मंत्र है जीवन का। अध्यात्मवादी मंत्र हमारा यही है, हम पहले भी थे, अभी हैं और आगे भी यात्रा चलेगी। तो जो आगे की यात्रा चलेगी उसके लिए हम पाथे इकट्ठा कर लें, उसकी हम व्यवस्था बना लें। ये दृष्टिकोण ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो जब हमारा दृष्टिकोण हो जाएगा तो हम अपने प्रत्येक विचार पर, प्रत्येक क्रिया पर सोचेंगे कि हमें इससे हमारे लिए फायदा क्या हो रहा है, इस जीवन के लिए नहीं, इस जीवन के लिए भी और अगले जीवन के लिए। गुरुदेव कहते थे कि बेटे अध्यात्म इस जगत के लाभ के लिए भी है। अगर अध्यात्म समझ में आ जाएगा तो जिन चीजों का, जिन पदार्थों का, जिन संपदाओं का आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं उनका आनंद लेने लगे। अभी कई जगह हम लोग गुस्सा आ जाता है बच्चे पर, पत्नी पर, भाई पर, किसी पड़ोसी पर, अमुक पर, बॉस पर, कलीग्स पर, सबॉर्डिनेट्स पर, किसी न किसी पर। जब वो दृष्टिकोण मिल जाता है तो आप विश्वास करिए फिर हमारा जिंदगी का ढंग बदल जाता है। गुस्सा आती तो है, रुक नहीं जाती सीधे, लेकिन अगले ही क्षण हम बिल्कुल फिर आनंद में आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? क्यों? हमें मालूम है इस गुस्से से उसका नुकसान होना कम है, हमारा नुकसान होना ज्यादा है। तो हम लाभ के लिए काम करें, ज्यादा उसके लिए क्यों काम करेंगे? ऐसे में जब हमारा दृष्टिकोण हो जाएगा कि हमें जीना तो भौतिक साधनों में, पर हमारा दृष्टिकोण अध्यात्मवादी रहेगा। मैं समझता हूं हम सबका ये विचार परिपक्व हो जाना चाहिए कि हमारी ये भौतिकवादी संसार में रहते हुए भी हमारा जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। इसका हम व्यवहार निर्वहन कैसे करें रोजमर्रा की जिंदगी में? रोजमर्रा की जिंदगी में ये बातें हमारे मन में आती हैं। आप प्राय सब सुबह जल्दी उठते होंगे, हमेशा जल्दी उठने से क्या फायदा, तो ये बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। सुबह उठते ही विचार कौन सा आ रहा है आप रीड करिएगा। हम मंत्र जब करने में बैठे तो विचार कौन सा आ रहा है? गुरुजी ने और अनेक लोगों ने इस बात को कहा है
कि आपको जो बार बार विचार आ रहा है और जिस क्षेत्र से विचार आ रहा है, हमारी आपकी चेतना उसी क्षेत्र पर टिकी है। गुरुदेव ने कई जगह पंचकोश की बात की है, 3 शरीरों की बात की है, कुंडलिनी शक्ति की बात की है। ये हमारे शरीर की जानकारी होनी चाहिए हमको। यद्यपि बड़ी बात है, आपको ज्यादा चर्चा पर नहीं करना है, पर वो कहते थे कि बेटे कुंडलिनी कुंडलिनी शक्ति क्या है, तुम्हारी चेतना टिकी कहाँ है, मूलाधार पर टिकी है क्या? तुम खाने पीने और जीने के लिए भी सोचते रहते हो, कुछ और सोचते हो? कभी अच्छे विचार भी आते हैं, अच्छी भावना भी आती हैं, जरूर आती हैं। तो जिन क्षणों में हम केवल खाने पीने की बातें ही सोच पा रहे हैं और छोटी बातें, तो हम मूलाधार में हैं, स्वादिष्ठान में हैं और मणिपुर में, यही हमारी चेतना ऊपर नीचे हो रही है। और जब हमारा सोच बढ़ने लगता है तो अनाहत कोश में, अनाहत चक्र में, विशुद्धा चक्र में, ये कोई बड़ी बात कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत सामान्य बात है। गुरुदेव ने हमको कुछ सिखाया है कि आप सोचिए कि आपकी चेतना भी कहाँ थी। गुस्सा आ रहा है तो कहाँ थे आप, किस बात पर गुस्सा आ रहा है, ये पढ़ना आ जाएगा तो फिर हमें ये चाबी मिल जाएगी, की मिल जाएगी कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं, हमारा कौन सा ट्रैक चल रहा है। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हमारे आपके बीच इंटरेक्शन हो। आप कुछ बातें चूंकि आप सब जानते हैं, तो यदि मैं सक्षम रहूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने में, तो उस तरह हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। अभी सीधी सी बात यह है, सुबह से जागने से लेकर के शाम को सोने तक, रात को सोने तक जो भी दिनचर्या है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की दृष्टि से स्वस्थ शरीर रहे, इसलिए बदलाव कर लीजिए। मन हमारा स्वच्छ रहे, इसलिए स्वाध्याय का नियमन कर लीजिए। और थोड़ा बहुत हमारी भाव संवेदनाएं ठीक रहें, इसलिए पूजा का, बैठने का, ध्यान करने का, जप करने का थोड़ा क्रम बना लीजिए। बाकी स्वाध्याय हो गया मान लो पौना घंटा, 1 घंटा, व्यायाम कर लिया हमने 1 घंटा शरीर के लिए, और जब ध्यान कर लिया मान लीजिए आधा पौना घंटा। इसके बाद जो शेष समय है, जब तक उसमें हमारा अध्यात्म नहीं उतरेगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक जो बड़े बड़े लाभ गुरुदेव देना चाहते हैं, बड़े बड़े लाभ जो गुरुदेव ने गिनाए हैं, वो संभव नहीं है। हम मंच पर प्रवचन में बड़ी बड़ी बातें कर लें और अपने रोज की जिंदगी में हम ठीक से काम न कर पाए। गुरु जी ने एक बार कहा था कि बेटे तुम किसी से क्रोध कर दो, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, प्राय हम लोग गृहस्थ हैं और मेरा अपना अनुभव है, आज उम्र मेरी 2-4 साल 70 में कम होगी, बस अनुभव तो है कुछ ना कुछ। और बड़ा परिवार में रहा हूँ, यहाँ भी हम लोग परिवार में रहते हैं, तो किन्हीं न किन्हीं बातों पर हमारे अहंकार पर चोट लगती है और हमें क्रोध आता है। और अनेक बार तो ऐसा होता है, गलती हमारी होती, गुस्सा हम दूसरे पर होती। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। क्योंकि यदि आप थोड़ा धैर्य से सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये गड़बड़, गुस्सा तो, गलती तो हमारी है। और अपनी कमी छिपाने के लिए प्राय, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं प्राय अपनी गलती पर बच्चों को डांट देता था, अपनी गलती पर पत्नी को डांट देता था, छोटे भाई को डांट देता था, अपने सबॉर्डिनेट को डांट देता था। और बाद में रियलाइज करता था कि यार गलती तो मेरी ही थी। लेकिन ये जानने के बाद भी हिम्मत नहीं होती थी कि उससे गलती मना ले। बस ये अध्यात्म पुरुषार्थ का काम है, वीरों का काम है। क्षमा मांगना वीरों का काम है। आपने जिस दिन, आप विश्वास कीजिए इस बात पर, ये परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा नुस्खा है। गुस्सा तो आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर जब आपको लगे कि हमसे ही गलती हुई है, तो आप अपनी गलती को रियलाइज कर लें और उससे क्षमा मांग लें। फिर एक बार मैंने बड़े भाई से पूछा कि भाई साहब, कई बार मैं पत्नी को डांट देता हूँ और गलती मेरी निकलती है तो क्षमा मांगने में संकोच होता है। तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया कि जब किसी को तुम डांट दो और तुमसे छोटा है, लगता है इससे मांगने गलती तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका अहंकार ना बढ़ जाए, तो उन्होंने एक तरीका बताया, या तो फोटो के सामने मांग लो,
और फोटो के सामने नहीं मांगना हो तो मन में इमेजिन कर लो, भाई क्षमा करना, मैं तुम्हारी जीवात्मा से क्षमा मांगता हूँ, गलती हो। क्यों? यह कैसे कर लेंगे? जो जीवात्मा है वो हमारी पत्नी भले ही हो, छोटा बेटा भले ही हो, कुछ भी हो, पर वो जाने कितने बार क्या क्या रहा होगा। एक नियम है संसार में जीवात्माओं का, ग्रुप ऑफ सोल्स। गुरुदेव ने कहा ना कई बार कि बेटे तुम नहीं समझ पा रहे हो पर मुझे मालूम है। और मेरा उन दिनों का अनुभव है, जो गुरुदेव से पकड़ में आ गए और खींचे चले आए यहाँ, उनसे पूछा आप कैसे आ गए? भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो एकदम लगा गुरु जी के पास चलूं, शांतिकुंज चलूं। मेरे साथ भी ऐसी घटना है, मुझे खुद नहीं मालूम मैं कैसे आ गया, पर लगा वो चलो वहां, और कोई तरीका बचा नहीं। कम से कम 50-60 लोग यहाँ ऐसे हैं जिनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने यही जवाब दिया। ये क्या होता? अचानक गुरुदेव कहते कि बेटे तुम नहीं जानते तुम कौन हो, हमारे संबंध तुम्हारे क्या है, पर हमें मालूम है। गीता वाली बात कृष्ण भगवान ने कहा। तो हम जो आप सब लोग जुड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, उन्हीं जीवात जो बड़ी आत्माएं होती हैं, अवतारी आत्माएं, उनके लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिए आते हैं, हम उन्हीं में से। तो सदैव ये समझिए ग्रुप ऑफ सोल्स है। तो जो हमारे निकट परिवार में वो भी एक ग्रुप है, छोटा हमारी जीवात्मा का। तो उसको हम कौन का पिता रहा, कौन माँ रहा, कौन महाराष्ट्र से, तो एक विचित्र बात है कि हर तीसरी पीढ़ी में उनके दादाजी का नाम जुड़ जाता है कहीं से। आज है कि नहीं भगवान जाने, और ग्वालियर महाराज हमारे यहाँ के महाराष्ट्रियन से, उनमें ये परंपरा रही है। तीसरे रणजीत, फलाने माधवराव, चौथे माधवराव, ऐसे रहा। वो मानते हैं कि कोई ना कोई पूर्वज आके यहाँ जन्म ले रहा है। तो इसमें क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं, और इतने छोटे से बात से इतना बड़ा संस्कार बन जाएगा हमारा कि हम अपने आप को जीवात्मा देखने लगेंगे। आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मा तो बड़ी ऊंची चीज है। हम जीवात्मा देखने लगे, मैं जीवात्मा हूं और ये जीवात्मा है। और ये जहां व्यवहार में आया, ओहो, आनंद आ जाएगा। आप विश्वास करिए, ये दृष्टिकोण आ गया कि मैं जीवात्मा हूं और ये जीवात्मा है, और जाने किस जन्म में ये कौन बड़ा रहा कौन छोटा रहा। बल्कि एक बात और विश्वास करने योग्य है कि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। एक किताब है, उस किताब का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। राइटर है डॉक्टर ब्रायन ब्रीच। उन्होंने एक महिला थी, उसका ट्रीटमेंट किया, वो लंबा किस्सा है। हिप्नोटाइज करके उसको पीछे ले जाते थे पास्ट में, और अचानक वो कई जन्मों पीछे पहुंच गई। पढ़ना किताब कुछ ही मिल जाए आपको। और उसे बताना शुरू किया तो घबरा गए वो तो डॉक्टर ब्रायन ब्रीच। बोले थे मेरी साइंस ये मानने को तैयार नहीं है जो ये मेरे सामने घट रहा है, पर मैं क्या करूं, साइंटिस्ट हूं, छिपा भी नहीं सकता। फिर लिखा उन्होंने, भले ही लोग मेरा मजाक उड़ाएं पर मैं लिख रहा हूं। और उस लड़की ने बताया कि मैं कई बार पुरुष बनी हूं और कई बार स्त्री बनी हूं, और संपर्क रहा है। तो वहां से सिद्ध होता है कि ग्रुप ऑफ सोल्स चलता रहता है। माने 1300 साल से भी पहले, बल्कि मुझे लगता है 3000 साल पहले की घटना तक उसने उसमें लिखा। पढ़ना कभी मिल जाए, किताब पढ़ने की बात बार बार नहीं ये कह रहा हूँ। ये जो विचार हमारे दिमाग में एकदम जम जाना चाहिए कि मैं शरीर तो हूं पर मैं जीवात्मा हूं। और भाइयों बहनों मित्रों, जैसे ये विचार बनेगा फिर हमें अध्यात्म बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करना, हमारे जीवन जीने की दिशा बदल जाएगी, हमारी दशा बदल जाएगी। दिशा और दशा हमारी सदगति अपने स्तर पे हो जाएगी। फिर आप जो भी काम करेंगे वो पूजा बन जाएगा। और ये विचार निरंतर रहता है। समाधि 27 प्रकार की होती है, संप्रज्ञा समाज से लेकर के निर्वी समाज तक, कैवल्यम स्थिति तक। पर ये जो विचार अगर आ जाएगा कि मैं जीव हूं और सामने वाला भी जीव है, निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं सन करें विरोध, ये बड़ी बातें हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग घर में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे आप इस दृष्टिकोण को पक्का करिए, और आप फिर देखना कि कैसे हमारी सहज समाधि हो जाती है। साधु सहज समाधि हो, हम सहज रहेंगे पर हमारी जो धी है वो सम रहेगी। धी माने हमारी मेंटल लेवल स्टेटस, वो यही रहेगा, और मैं भी जीव हूं ये भी जीव है। तो भले ही संस्कार पर समवारी गलती कोई कर रहे हो, पर अगले क्षण हमारे अंदर सुधार हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, एक क्रांति खड़ी हो जाएगी। और गुरुदेव इसी क्रांति को चाहते थे, वैचारिक क्रांति आए और विचार हमारा अध्यात्मवादी हो। हम भौतिक जीवन तो जिए, इस बात को पुनः एक बार दोहराते हैं,
दो वाक्य हैं, एक वाक्य है भौतिकतावादी अध्यात्म, पकड़ के रखिएगा, तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, और एक का नाम है अध्यात्मवादी भौतिकता। हम भौतिकता में तो रहे, पर हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण, हमारा लक्ष्य अध्यात्मवादी है। और वो पहले वाला, हम अध्यात्म का ढोंग तो करते हैं, पर हमारा दृष्टिकोण धन पर है, संपदा पर है, सांसारिकता पर है। देखिए पतंजलि ने बहुत बड़ी बात कही है कि 5 तरह, योग तो सब जानते हैं आप, योग क्या है, बोले वृत्तियों का समाप्त हो जाना। तो कहते हैं वृत्ति 5 प्रकार की होती है, लेकिन प्रत्येक के दो दो भेद होते हैं। सूत्र दिया उन्होंने, पंचतया वृत्तिया क्लिष्टा अक्लिष्टा, अक्लिष्टा और क्लिष्टा। तो अक्लिष्ट किसे कहते हैं, जो ईश्वर की ओर, अध्यात्म की ओर हमारी दिशा कर दे, वो वृत्ति। वृत्ति माने आप ज्यादा चक्कर में न पड़ना, वृत्ति क्यों ने और दिए, वृत्ति कैसे कहते हैं, बोले वृत्ति कहते हैं प्रमाण को, प्रमाण को, विकल्प को, विपर्यय को, स्मृति को, निद्रा को, ये वृत्तियां हैं। ये बड़ा विषय हो जाएगा, पर अब दिमाग में रखिएगा, इन सबको कह दीजिएगा विचार, कोई भी विचार। हाँ ये लगे निद्रा विचार कैसे हो सकता है, पर उसमें तर्क है, बहुत अच्छा तर्क है, कभी आप पढ़िएगा, मिल जाएगा कहीं। निद्रा भी विचार है, वृत्ति है, स्मृति भी वृत्ति है। तो प्रमाण वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, विपर्यय वृत्ति है, और निद्रा वृत्ति है, और स्मृति वृत्ति है। तो इन चारों वृत्ति को छोड़ दें, पर सर्वाधिक हमें कोई वृत्ति परेशान करती है, उसका नाम स्मृति वृत्ति। हम पूजा में बैठेंगे और स्मृति वृत्ति शुरू हो जाएगी। तो एक बात हमारी स्मृति में सदैव रहे कि मैं जीवात्मा हूं, अपना कल्याण करने के लिए आया हूं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पूज्य गुरुदेव के साथ आया हूं, मुझे अपना भला करना है और दूसरे का भला करना है। कोई बड़ा विचार नहीं है, सामान्य विचार है। ये विचार निरंतर बनाए रखेंगे, लिख के रख लीजिए, मोबाइल में लिख के रख लीजिएगा, कहीं टेबल में लिख के रख लीजिएगा, फिर अभ्यास बन जाएगा। और ये अभ्यास बनते ही हम सहज समाज में रहने लग सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण अध्यात्मवादी हो जाएगा। फिर आपको बहुत ध्यान करने की बात नहीं है, अध्यात्म में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा, उपनिषद में क्या लिखा, दर्शन में क्या लिखा, बस एक ही बात समझ में आ जाएगी। फिर जो भी आपके द्वारा होगा वो उचित ही होगा, अनुचित नहीं होगा। संस्कार वशात, संस्कार वशात माने जो कई जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में, चैतन्य में जमा हैं, उनके वशीभूत होकर के हमसे कोई गलत काम हो भी जाएगा तो उसको रियलाइज कर लेंगे, और बहादुरी से या तो सीधे उससे क्षमा मांग लेंगे, या अपने मन में हम रियलाइज करके अंदर ही अंदर, हे भगवान मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। और मैंने चमत्कार देखा, मैंने किसी को डांटा, उसको बुरा लग गया होगा, लगा तो ये बुरा मान जाएगा। आज की ही घटना मेरे साथ जीवन में हुई, आज ही। और मैंने प्रार्थना की, हे भगवान उस जीवात्मा से, हे मैंने कोई तुझे इस तरह से नहीं कहा, क्षमा करना, मेरा भाव यह था। फिर जब गुस्सा आता तो भाव ना समझता है आदमी, ना समझा पाते हैं, उस समय चुप हो जाइए। फिर मैं क्षमा मांगी, तो क्षमा करना, मेरा भाव ये नहीं था, तेरे हित में मेरा भाव था, इसलिए मैं जोर से बोल गया। और मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल से 27-28 मिनट, आधा घंटा पूरा नहीं हो पाया, और उसका फोन आ गया, बाबूजी मुझे जाने क्या हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू नाराज हो गया, जो भी मैंने अपने फिर गलती मना ली, जब उसने रियलाइज किया। और जो मैं दुखी हो रहा था, मन खराब हो रहा था कि अभी बातचीत करना आप लोगों से कैसे करूंगा, और विश्वास करो ऐसी अनेक घटनाएं मेरे साथ, आपके साथ भी घटेंगी। और भगवान करे पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच, जो भी आपके परिवार में है, ये ऐसी परिस्थितियां आए तो ये व्यवहारिक अध्यात्म, वास्तविक अध्यात्म का निर्वहन होना प्रारंभ हो जाएगा। समय हो रहा है, अपनी बात हम यहाँ रोकते हैं। अब किसी का प्रश्न उत्तर कोई है, अपन अगर अपने पास उत्तर आएगा तो पहुंचा देंगे, ठीक है, बात कर सकते हैं। कौन बहन इसको डील कर लेंगे? असिस्टा, असिस्टा, असिस्टा नहीं हुआ ना? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, खूब खूब धन्यवाद आदरणीय बाबूजी, आपने सीरियसली इतनी अच्छी चीजें बताई है जो अगर वाकई में जीवन कोई
परिस्थितियों के साथ किस तरह से तालमेल बिठा के अगर जीवन जिया जाए, अगर ये चीज अपनाए तो वाकई में हम सबका जीवन धन्य बन सकता है। शुरुआत आपने जिस तरह से की कि जीवन में परिवर्तन तो आते ही रहते हैं, पर परिवर्तन को रोक नहीं सकते, पर उसको अपनाएं और उसमें खुश रहिए। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, बारिश, सर्दी, कि हम उसको रोक तो नहीं सकते पर उस परिस्थितियों से तालमेल बिठा सकते हैं। बारिश को रोका नहीं जा सकता, बट हम अम्ब्रेला, छाता यूज कर सकते हैं उससे बचने के लिए। उसी तरह सर्दी में हम स्वेटर्स वगैरह पहन के हम बच सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्पेशली जो मुझे लगा वो, कि पानी में जैसे नमक या शक्कर मिलाते तो वह उसका स्वाद ले लेता है, वैसे ही जीवन है। तो अगर परिस्थितियों से तालमेल बिठा जाए तो वह बहुत ही सुगम बन जाएगा। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, ना ही परिस्थितियां देती है, बस परिस्थितियों के साथ तालमेल, या नया शब्द जो जानने मिला वो है ढालमेल, दैट इज बदमाशियां करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परिस्थितियों के साथ कैसे जूझते हैं। फिर अपने अध्यात्मवादी और बौद्धिकतावादी को बताया कि जीवन की दो शैली है, तो इसको किस तरह से किया जाए। अध्यात्मवादी भौतिकता, यानी कि भौतिक चीजें हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है, ये चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है। भौतिकतावादी अध्यात्म, बौद्धिक साधनों से जो अध्यात्म करता है, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से डिटेल में विथ एग्जांपल्स जानकारी दी। स्वाध्याय, व्यायाम, जप, ध्यान, नियमित दिनचर्या, ये सारी चीजें तो है, बट अगर बाकी का शेष समय में आध्यात्म उतारना भी जरूरी है। अगर वो नहीं उतरा तो कुछ काम का नहीं है। गुरुजी के साथ के कुछ अच्छे अच्छे संस्मरण भी बताए जो आपने खुद ने फील किया वहां रहकर, तो ये हमें चीजें भी जानने मिली। बहुत अच्छा गुरुजी का नुस्खा भी बताया कि अपनी गलती है तो उसको रियलाइज करो, उसमें शर्म मत करो और उससे एक्सेप्ट करो, बिकॉज जो बाकी सब लोग है सब एक ग्रुप ऑफ सोल्स है। मैं जीव हूँ और सामने वाला भी जीव हो, इसी को अगर समझ लिया जाए तो जीवन आपका बहुत आसान हो जाएगा, कर्म करना भी आसान हो जाएगा। तो खूब खूब धन्यवाद बाबूजी, सीरियसली इतना अच्छा लगा कि छोटी छोटी चीजें जो हम डेली बेसिस पे भी फील करते हैं उसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं क्वेश्चन आंसर की और जाती हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी को अगर प्रश्न है तो प्लीज आप अपना रेज हैंड करिए या चैट में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपनी ओर से नाम लेकर फिर से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी प्रश्न हो, देखिए हम लोग जब बैठे हैं तो ये हम सोचिए ये नेगेटिव प्रश्न हो जाएगा, क्रिटिक हो जाएगा, जैसा भी मन में प्रश्न हो, क्योंकि अगर अध्यात्म सही है तो उसका उत्तर अवश्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी हमारे पास पहला प्रश्न आया है भाईलाल भाई ठाकर अहमदाबाद से। प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम, जय गुरुदेव। प्रणाम, जय गुरुदेव। सुंदर आपने बताया परिवर्तन के क्षणों के बारे में। गुरुदेव ने भी कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। चेंजेस आर ऑलवेज पेनफुल बट गुड फॉर अस। हम जानते हैं कि परिवर्तन तो होना ही है। तो इस विषम परिस्थितियों में हमारा ध्येय, चिंतन, मनन कितना महत्व रखता है? पूरा हमारे चिंतन मनन पर ही है, क्योंकि एक निश्चित सूत्र है ये, दृष्टा की, भाषा में आध्यात्मिक बोलूंगा, दृष्टा की दृष्टि में सृष्टा की सृष्टि जैसी होती है, उस दृष्टा के लिए सृष्टा की सृष्टि वैसी ही होती है। कठिन हो गया वाक्य थोड़ा, तो डिटेल कर लेते हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हर व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है कि नहीं? तो ऑब्जर्व करने वाला अलग है, अलग अलग हो रहा है, इसलिए उसका व्यू अलग अलग बन रहा है। हाँ जी। एक कारण तो ये होता है। तो हम दृष्टा हैं और सृष्टा की सृष्टि है ये, भगवान की सृष्टि है ये। तो जिस दृष्टि से उसको हम देखेंगे वो हमारे लिए वैसे ही बन जाएगा। इतना बड़ा सूत्र है गुरु जी का दिया हुआ, वेद एक सूत्र है। तो आप कल्पना करना, और ऐसे अब तो बहुत सी साइंस मिल गई है साइकोलॉजी में और पैरासाइकोलॉजी में,
कि आप जो सोचते हैं वो आपको यूनिवर्स लौटा देता है, व्यक्ति में लौटाता है। पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, पावर ऑफ थॉट्स, बहुत सी ऐसी बातें लिखने को आ रही हैं। तो सच्ची बात यही है कि एक वाक्य कहते थे बाबा गुरुदेव कि तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता और एक और कहते थे तुम्हें कोई गाली नहीं दे सकता। और वो आपको तो मालूम है, आपने अच्छा किया कि आप हमने हमने किसी को गाली दी और उसने कह दिया लो तुम्हारी गाली तुमको वापस, मैंने ये ले रही नहीं है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, तुम दे रहे हो हमें गाली लेना ही नहीं है। यहां तक हमको अपने आप को संभालना पड़ेगा भाई। हमने देखा कई बार, एक बार हमारे किसी बड़े भाई से थोड़ा मैं किसी बात पर जोर से बातचीत हो गई, तो मालूम ने क्या कहा, हमको गुस्सा आ रहा था, यहीं की बता रहा हूँ, यहीं की बात। यस। और वो बड़े भाई थे, तो मुस्कुरा के बोले शरण शरण अब तू बेटा बैठ जा, थोड़ा सा होश में ही नहीं है, तू रह ही नहीं गया तू। और जैसे उन्होंने कहा और मैं बैठा और मैं एकदम पानी पानी हो गया, सच्ची कहता। तो फिर मुझे लगा नहीं भाई साहब ने वो गलती नहीं की, वैसे नहीं, भाई साहब का दृष्टिकोण ही बदल गया। ऐसा होता है। तो हम जो सोचते हैं परिस्थितियां बदल जाती हैं वैसी, और विचार में परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य है, आप विश्वास कीजिए। यदि किसी के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, होता है, सुनिश्चित तथ्य है, आप विश्वास करना। एटीट्यूड ही मेन चीज है। सॉरी, एटीट्यूड की बात है, जहां तक अपनी साधना से ही एटीट्यूड बदल सकते हैं ना। एकदम एकदम। देखिए साधना का मतलब ही है एटीट्यूड बदलना। यस। वही ट्रेनिंग है। साधना 24 घंटे की होती है, सोते में भी साधना होती है। बिल्कुल हो सकता। और स्वप्न में मालूम चल जाता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा विचार जो चलता है वो स्वप्न में होता है। सेमी कॉन्शियस माइंड वहां काम करता है ना, तो कॉन्शियस माइंड में जो बार बार फिट करेंगे वो सेमी कॉन्शियस में काम आएगा। जी धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हितेंद्र भाई पंड्या से कि प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। मैं हितेंद्र भाई पंड्या विश्वनगर से बोल रहा हूँ। जी मुझे वो प्रश्न है, जी आपने बताया चेतना को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक सीमित होती है, वह लेने से उपासना में बदलाव आता है। जी। तो जब हम उपासना करते हैं तो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जाना पड़ता है, कोई एक ही चक्र में उपासना करने के बाद दूसरे चक्र में जाना? देखिए गुरुजी का एक ध्यान मुझे लगा और मैं बहुत दिन तक किया हूँ। उस ध्यान का नाम है प्राण संचार कुंडली जागरण ध्यान। ठीक है, देखो ध्यान, प्राण संचार कुंडली ध्यान, एक ध्यान ध्यान है गुरुजी का अनेक ध्यानों में। तो देखो पहले इसको थोड़ा दिमाग में रख लें। चक्र जो है स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल प्लेक्सेस हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और वहां अलग अलग स्थान से हमारे गुरुजी ने लिखा कि 33 जो है ना, 33 कशेरु का वर्टिब्रा कॉलम जो हमारा है 33 का है। तो उसमें से प्रत्येक को उन्होंने कहा एक देवता के समान है, वो 33 कोटि देवता, एक करोड़ रज्जु जो है ना, यही 33 कोटि देवता है। एक ने ये कहा, गुरुदेव किताबें 33 उपनिषद की चर्चा करते कहा उन्होंने, 33 उपनिषद में ये सब चर्चा आई है, ठीक है। तो और उनकी किताब कई इस तरह की पढ़ लेंगे आप, तो अभी ज्यादा इसमें वो ना करें। हम जब बैठते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार, प्रत्येक में गमन करना है। और वो हिमालय से प्राण यहाँ लाते हैं ब्रह्मरंध्र पर, वहां से फिर हम बार बार उसको, तो वो एक ऐसी प्रारंभिक साधना है जब बार बार हम अपने सभी चक्रों में संचालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे चक्रों का जागरण होने लगता है। जागरण का मतलब वहां की गंदगी हटने लगती है। हमें वैसा जीवन जीने का प्रयास भी करना होगा और ये ध्यान काल में ध्यान भी करना होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आता है। कुंडली जगाने की बात गुरुजी ने ऐसे नहीं कही, वो तो सामान्य बात कहते थे। छोटे तो अपने देख लो, दिन भर सोच क्या रहे हो, अभी हमारी कुंडली कहाँ शक्ति होगी, क्या सोच रहे हो, खाना सोच रहे हो तो बस मूलाधार से और मणिपुर के बीच में ही है। और दिव्य बात सोच रहे हो तो फिर तुम्हारा आकाश तत्व से ऊपर निकल गए। तो ये आप जब ध्यान करें, प्राण संचार ध्यान सुन लेना, उससे आपको बहुत रास्ता खुल जाएगा।
जी, अगला प्रश्न है अनिल भाई रावल का। अनिल भाई रावल, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, आप म्यूट है वहाँ, आवाज नहीं आ रही ना दीदी, देखिए म्यूट है वहाँ शायद भाई साहब को। अनिल भाई अनम्यूट कीजिए। नहीं, हम लोग कर रहे बट वो हो नहीं रहा। हो गया, ओके। जी जी। हाँ, प्रणाम भाई साहब, आपको, योगेश भाई को, सबको, पूरी टीम को। जी जी अनिल भाई। मेरा प्रश्न ये है कि हम सबके सामने पॉजिटिविटी की बात करते हैं, खुद में भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूस करने चाहते हैं, लेकिन सामने वाला कभी ऐसा नेगेटिविटी उबल जाता है, तब जब हम साधना में बैठते हैं तो वो नेगेटिविटी हमको याद आती रहती है, तो उसका क्या उपाय है? आती है वो वही मैंने कहा, उसी समय स्मृति में आ गया ना गुस्सा, हो उसका दुख। हाँ और जब बैठेंगे हाँ खाली होने के लिए, अब खाली हो रहे हैं, अभी तो हम कुछ खाना बना रहे थे, ऑफिस का काम कर रहे थे, कुछ और काम कर, अब खाली हुए तो और तीव्र होती है स्मृति, इसमें दो राय नहीं है। पर इसके बारे में एक ही तरीका है, अभ्यास और वैराग्य। पतंजलि महाराज ने भी यही कहा है और गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यताम्। पतंजलि भी कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, और कोई सूत्र नहीं है उसका। अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास कहते हैं बार बार उस चीज को ध्यान में लाना। अभ्यास तो समझते हैं, अभ्यास बताने की चीज नहीं। हाँ। और अभ्यास कब बनता है, वो सूत्र वहां, एक टेक्निक है वहां। अभ्यास कब बनेगा? जब वैराग्य जाग जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद साहब। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा। देखिए, उत्तर वहां तक पहुंचने दीजिए। वैराग्य का मतलब होता है दो, जो चीज आप करना चाहते हैं उससे विशेष राग हो जाए। राग तो जानते हैं ना, अफेक्शन ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अफेक्शन विद गॉड, अफेक्शन मतलब कोई भी अच्छी चीज, उसके हमारा अफेक्शन ज्यादा हो जाए, तो ये भी वैराग्य है। वै का मतलब विष्णु भी लिया है लोगों ने, वैष्णव संप्रदाय वालों ने विष्णु से राग को वैराग्य कहा है। और विशिष्ट राज्ञा वैराग्य, और वो कहते हैं वैसा सैवा, वो उससे राग हो जाए। और एक कहते हैं संसार से विराग हो जाए, संसार से कम। तो जो भी हमको अच्छा लगता हो, जब तक वैराग्य नहीं होगा अभ्यास में गति नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप चर्चा सुनेंगे, अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलता है, बुरे से हो। और यहाँ एक बात मैं कह दूं, अच्छा आप अगला प्रश्न देखते हो, उस पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेन किया, और स्पेशली जो संधि छोड़ के जो आपने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया ना, सीरियसली बहुत अच्छा था। बाबूजी, अगला प्रश्न मेरा ही है। मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं चाहूंगी कि आज मैं उसको क्लियर करूं। परिवार में यूजुअली जब सब लोग रहते हैं, बड़े छोटे सब कुछ, तो छोटी मोटी बोल चाल तो चलती रहती है, बट कई बार क्या हो जाता है कि मतभेद काफी ज्यादा, चाहे वो एज डिफरेंस की वजह से है या जो भी कहे आप, बट चीजों को सभी लोग समझते हैं, अध्यात्म भी है, सिचुएशन को भी समझ पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दो तीन लोगों के बीच में जब मतभेद हो जाता है, तो उसको सामने वाले को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ प्लीज आप इसको इस तरह से रिजॉल्व करिए या क्या। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम इस चीज को जानते हैं पर शायद जाने अनजाने वो लोग अपनाना भी नहीं चाहते उस चीज को, ये भी है। तो हम तो केवल समझाने का फर्ज कर सकते, और तो कुछ नहीं कर सकते, अपनाना तो उनको है। और कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर ये संभव होता तो कृष्ण ने दुर्योधन को समझा लिया होता। हम कृष्ण से बड़े तो नहीं हो सकते ना जी कृष्ण के पास तो योगेश्वर थे वो तो, जी। और सुदर्शन चक्र भी था, ताकत भी पर्याप्त थी उनके पास। ऐसा व्यक्ति भी दुर्योधन को नहीं समझा पाया। भीष्मपितामह भी कह रहे हैं कि मानो इनकी बात, वो नहीं मान रहा। गुरुजी ने सबको बराबर समझाया और ढेरों नहीं समझे। इसमें दो कारण हैं बहन। एक तो प्रारब्ध होता है, अच्छा, ठीक है। प्रारब्ध किसे कहते हैं? हमारी जीवात्मा की जो यात्रा चली आ रही है ना, उस यात्रा में जो इंप्रेशन हम साथ लेके चले आ रहे हैं, वो इंप्रेशन चित्त में संस्कार रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। उन संस्कारों को रिलीज होना ही है, ठीक है। ये बिल्कुल अध्यात्म है शुद्ध, उनको रिलीज होना ही है। या तो रिलीज हो जाए वो, या कोई उनको मिटा दे, वही दो ही तरीके हैं। तो एक बहुत सच्ची बात बताता हूँ गुरु जी के समय की।
एक भाई अपने यहाँ हैं, मतलब वो संदर्भ समझ जाएंगे आप, हम तो इतना बताना चाहते हैं, चित्त में जो जमा होता है ना, जैसे मान लो हमारा किसी से झगड़ा होना है, हमें क्रोध आना है, तो वो प्रारब्ध भी होता है, वो संयोग भी बनता है, वैसे वैसे संयोग बन जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा बोलेगा तो भी हम ऐसा चुप रहेंगे, लेकिन वहां जाके हमारी सारी वो बातें धरी रह जाती है और हम फेल हो जाते हैं। इसका कारण हमारा जो प्रारब्ध है ना, वो भी प्रबल होता है। तो प्रारब्ध को हमें अपने अभ्यास से, संस्कार से, साधना से, जप से, तप और जप, ध्यान से और योग से काटना पड़ता है। मैं सच्ची घटना यूं बताता हूँ, एक भाई अपने यहाँ थे, उनको विवाह ना करने का मन था और गुरुजी ने मुझसे कहा विवाह नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। पर उनके स्वप्न में एक लड़की आने लगी, बात को गौर से, तो बड़े परेशान हो गए, मेरे मन में कभी बात ऐसे विचार आते नहीं, ये बात क्या हो रही है। तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बेटा मेरे ऊपर विश्वास कर, चिंता मत कर, मेरी विवाह नहीं होने देंगे। फिर उनके पिताजी ने उनकी बहन से एक फोटो भेजा, वो जो फोटो था उस लड़की का था जिससे शादी की बात चल रही थी, और वो फोटो वही था जो स्वप्न में देखे थे। तो उन्होंने ऐसा कहा, सही भगवान जाने क्या था, कि फिर गुरु से मैंने शिकायत की, तो गुरु जी ने कहा चिंता मत कर, तेरे स्वप्न में वो आ गई और तेरी जिंदगी में नहीं आएगी। ये सूत्र मुझे आज तक याद है, भूला नहीं है। ये क्या बात हुई, माने कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें स्वप्न में रिलीज हो जाए वो, तो हमारा प्रारब्ध घट जाता है। और स्वप्न हमारा कोई सामान्य चीज नहीं है, हम क्या रिलीज कर रहे हैं और क्या हम गेन कर रहे हैं, वो दोनों बातें स्वप्न में मिल जाती हैं। तो स्वप्न से चित्त की वृत्ति वहां मालूम चलती है, ठीक है। तो जब ऐसी कभी स्थिति हो जाए तो आप परेशान ज्यादा ना हो, कोई भी, वो प्रारब्ध है, पर अपने को जितना शांत कर सके कि भाई हमने प्रयास कर लिया और हम कुछ नहीं कर सकते, वहां सरेंडर नहीं, मतलब फिर प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है। तो इन चीज से घबराना थोड़ा है। गुरुजी के साथ लोग जुड़े, उनको भगवान माना गुरुजी को, गुरुजी ने बात कही, बहुत दिन तक मानते रहे, पर एक समय आया फिर नहीं माना। आपस में हम लोग कभी झगड़े परस्पर, और गुरु दोनों को समझाया, फिर झगड़ गए। तो ये प्रारब्ध रहता था, वो गुरुजी जानते थे कि झगड़ा करता रहेगा। तो इसमें आप परेशान ना हो, आपका आप सब जानते हैं, यद्यपि फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो मैंने अपनी बुद्धि से उत्तर दिया। और ये जो चित्त का संस्कार है ना, प्रारब्ध और होनी, ये भी महत्वपूर्ण है। गुरु जी की किताब है, हम भाग्यवाद की बात तो नहीं करते, हम भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बने। उसमें उन्होंने लिखा कि भाग्य को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारे पिछले कर्मों पर बना है, भाग्य ही है। पर हमें बनना कौन सा है, कर्मवादी। जैसे अध्यात्मवादी बनना है, ऐसे में कर्मवादी बनना। वादी जानती हैं आप, इज्म, गांधीइज्म, लेनिज्म, मार्क्सिज्म, जो भी आप कहा, तो हमारा है स्पिरिचुअल है, हमारा इज्म, हमारे यही अध्यात्मवाद। तो अपने इसको दिमाग से रखिएगा कि आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सही है। और जब आप कह देते हैं ना कोई बात, उस वक्त भले ना समझे, वो अकेले में प्रभाव पड़ेगा। सच्चे दिल से, सच्चे आदमी के द्वारा कही हुई बात उस समय भले प्रभावी ना हो, पर जब एकांत में बैठेगा तो आपको याद करेगा, विश्वास करना, और कहेगा वो बहन ठीक कह रही थी। तो कहीं ना कहीं संस्कार बनता रहता, व्यर्थ नहीं जाएगा आपका वो काम। जी जी, खूब खूब धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया, और डेफिनेटली अपना प्रयास मैं कभी नहीं छोड़ूंगी इस बात। नहीं छोड़ना चाहिए, जी, तो अब मैं बुरा भी नहीं रिक्वेस्ट मानना चाहिए, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उनका नहीं, स्वभाव वही है, वो स्वभाव हमारा है। जी, बुरा तो नहीं, बट क्या है कि इन चीजों करने से कई बार हमें भी लगता है ना कि हम एफर्ट्स दे रहे हैं, वो भी दूसरे किसी के मामलों में, तो उनको ना लगे, भले वो हमारे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हें इस तरह से एक्सप्लेन करके या उन्हें जितना सपोर्ट हो सकता है कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बट अल्टीमेटली उन्हीं का माहौल बिगड़ता है, फिर 2-3 दिन रह के फिर सब नॉर्मल हो जाता है। हाँ, और जब दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, यही होता होगा मुश्किल से, तब ज्यादा इंटरफियर ना करें, प्रणाम करें, और फिर जी अकेले में दोनों को अपने वहां थोड़ा सा समझदारी और चालाकी निकालनी पड़ती है। जी जी। तो गलती सामने वाले की निकालोगे ना, तो फिर हम्म, आपको सुनेगा ही नहीं, हम्म, तो हमारी गलती निकालती रहती है। हाँ, गुरुजी यही करते थे, तू राजा बेटा है, तू रानी बेटी है। पति पत्नी झगड़े भी पहुंचते थे तो दोनों को अलग अलग बुलाते थे, तो दोनों का मन भर देते थे। क्योंकि जब तक हम सामने वाले का ईगो को स्पर्श नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे, हमारी बात सुनेगा नहीं वो। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, उनके ईगो का हर्ट ना हो, इतनी बस छड़ी है उनको। और बिल्कुल। जो झगड़ रहे हैं उनके किसी एक ईगो को हर्ट कर दिया तो आपको तो समझ हो जाएगा, वो बात और नहीं सुनेगा। तो सुनने लायक रहे हम, वो सुनाने लायक रहे।
जी बिल्कुल बिल्कुल नोटेड। डेफिनेटली इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जयेश भाई से कि प्लीज वो आभार व्यक्त करें। जयेश भाई। हेलो। जी जयेश भाई। हेलो। हाँ भाई साहब, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ खूब शानदार आवाज आ रहा है, फोटो भी भाई साहब प्रणाम, आपके चरणों में वंदन। हाँ, और योगेश भाई को और दयानंद जी को भी प्रणाम। भाई साहब आपने बहुत बढ़िया बढ़िया तरह ये समझाया। पहले तो अध्यात्मवादी माने और अध्यात्मवादी का दो राह बताए, वो राह बहुत अच्छे लगे। और बाद में सपने की बात कही, वो तो बहुत बढ़िया रही भाई साहब, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सही तरह से समझाया आपने। और झगड़ने वाले की भी बात को समझाने की बात जो गुरुदेव के हिसाब से समझाई, वो भी बहुत बढ़िया समझाई भाई साहब आपने। और आज गुजरात जोन की तरफ से मैं आप सबका, असीता बहन, जिगर भाई और स्वयं प्रकाश जी, सबका मैं आभार मानता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह, गुजरात के 8 उपजोन से भी आप सबका आभार मानता हूँ भाई साहब। जय गुरुदेव, जय माता जी। हाँ जी, खूब खूब धन्यवाद जयेश भाई। आशिता जी, आशिता जी, हाँ जी, हाँ जी। આજે આપણે બધા ગુજરાત વાળાને માટે એક સારો એવો દિવસ છે કે આપણને આપણા વડીલ રાજુભાઈ દવે આશીર્વાદ આપવા આવેલા છે. એ આપણી જોડે હતા. હું એમનો આભાર માનું છું અને અમને આશીર્વાદ આપ્યો એ બદલ હું આભાર માનું છું. પછી હવે તમે કન્ટિન્યુ કરો. ठीक है, पूरा हो गया। ठीक है जी, तो शांति प्रार्थना ले लेते हैं। जी, आपकी तरफ से। ओ ओम देहो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति तापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम मेरी तरफ से, सबको प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। म्यूट करिए।